Assalamu alaikum students. I hope you all are fine, you all are doing well. Today today I will teach second lecture 1.2 topic major fields of biology. Biology has three main divisions: botany, zoology and microbiology. थ्री इसकी मेन डिवीजन्स हैं बायोलॉजी के आगे जो कैटेगरीज हैं उसमें बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. बॉटनी में हम सब का सब सारा स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स. इन जोलॉजी वी स्टडी अबाउट एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. जोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं कि जोलॉजी मतलब जू से लफ्ज़ निकल रहा है, तो जू में हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो जोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एनिमल्स. एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम छोटे छोटे लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं जो माइक्रो होते हैं, जिसको हम अपनी आइज़ से जो है नहीं देख सकते, जिसमें जैसे कि माइक्रो जो होती है माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की सब फील्ड्स, इसमें आपके पास आ जाएंगी मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एनाटमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड द लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी. By dividing biology into a number of subfields, its study becomes convenient. Some of the subfields of biology are morphology. The first one is morphology. The study of the size, shape and structure of animals and plant and organism is called morphology. Morphology, morpho means में आपने external जो है living things जितने भी हैं ना, animals और plants, उनका जो externally आपने उनको note करना है, जैसे कि उनका study करना है, उसको उनका externally उनकी size कैसी है, उनका shape कैसी है, उनका structure body का किस तरह का है, उनकी शेप और उनका साइज़, मतलब उनका साइज़ कितना है, बिग है, स्मॉल है, लार्ज हैं, क्या हैं, उनकी शेप देखनी है किस टाइप की, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नली आपने उनकी बॉडी को देख के बताना है. तो इसमें हम स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी में इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इनके बारे में, इनके साइज़ को, शेप को, स्ट्रक्चर को देखेंगे मॉर्फोलॉजी में. फॉर एग्जांपल द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट का तो सबको स्ट्रक्चर का पता ही होगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं. फ्लावरिंग प्लांट में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फिर फ्रूट निकलता है. ये जितना भी उसका एक्सटर्नली नज़र आ रहा होता है पूरा स्ट्रक्चर फ्लावरिंग प्लांट का, उसको हम लोग इसमें कैटेगरी में डालते हैं मॉर्फोलॉजी में. डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन फॉर्मोलॉजी. अब इंसान है, उनका जो डेंटल स्ट्रक्चर है उसका देख के पता चल जाता है स्ट्रक्चर का, जी साइज़ कितना है, उसकी शेप कैसी है हमारे दांतों के स्ट्रक्चर की, और ये सारा उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का, साइज़ और शेप इसके बारे में पता चलता है. जो डेंटल स्ट्रक्चर जो ह्यूमन का है वो ह्यूमन फॉर्मोलॉजी है. तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फार्मोलॉजी किसको कहते हैं. फार्मोलॉजी में एक्सटर्नल बॉडी को देखते हैं कि उसकी साइज़ और उसका शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है, साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर? बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म जो है उनका स्ट्रक्चर. अब जो भी बात हम करेंगे ना, आगे आप देख लो लॉजी लगा हुआ है सब में, तो लॉजी मीन मतलब वो स्टडी हो रही है उसके बारे में. ठीक है, एनाटमी. एनाटमी में हम क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटमी. स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को. पहले हमने ऊपर देखा मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हम बात करेंगे, नाउ वी डिस्कस internal structure. The study of internal structure of the organism is called anatomy. Anatomy is also called internal morphology. Anatomy किससे relate करेगी, internally morphology, अंदर के size, structure, shape को देखेंगे. The example of anatomy include human body parts such as, अब human body के जितने भी अंदर के parts हैं, muscles हैं, heart है, brain, kidneys, liver etc. ये सब कुछ हम किस में देखते हैं, अंदर का structure, तो इसको हम anatomy में बात करेंगे. The third branch is physiology. फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, वेरियस फंक्शन, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी. जैसे कि एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजी है, जैसे हमारा पूरा एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा अंदर का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेशन वाला, ये सब ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है किस तरह हमारा वर्क कर रहा है, रिस्पायरेशन सिस्टम हमारा किस तरह वर्क कर रहा है, इनके फंक्शंस किस तरह हो रहे हैं, किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन. तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहते हैं. इसमें एक्सक्रीशन, फिर फोटोसिंथेसिस सब इंक्लूड हो जाएगा. द नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम क्या करेंगे, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे. और कौन सी स्टडी होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगी, कि माइक्रोस्कोप से हमने उसकी हिस्ट्री तक जाना है, उनके अंदर की डिटेल्स तक. हिस्टो मीन मतलब बहुत उनकी डिटेल्स में हिस्ट्री तक जाना है.
कि उनकी बेसिक क्या थी। तो इसमें आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी टिश्यूज़ की, और किसके टिश्यूज़, ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको हिस्टोलॉजी बोलेंगे। द एग्जांपल इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होंगे दैट फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं इनकी कंटिन्यूस लेयर्स बनी हुई होती हैं, और एक इंसान की जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसको एंटायर बॉडी को कवर करते हैं। तो ये जो जितने भी टिश्यूज़ हैं इनके अंदर हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? टिश्यूज़ की, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। इसकी हिस्ट्री तक जाना है। साइटो मीन मतलब सेल से रिलेट है। साइटोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को देखना, उनके फंक्शंस को देखना, ये सब इसमें आता है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और एनिमल्स के सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, दोनों के। द नेक्स्ट इज 6 इज जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसमें हमने स्टडी करनी है जीन्स के बारे में, जो इंसान के अंदर के जो जीन्स होते हैं उनकी हेरिडिटी होती है उसको देखेंगे, उसको जेनेटिक्स बोलेंगे। जैसे कि हाँ आप देख लें कि अगर एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, मतलब एक बड़ा प्लांट हो गया, बिग प्लांट, उसके अंदर अब फ्लावर्स आ रहे हैं, तो अगर वो रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर से, तो जो उसका जो बेबी प्लांट होगा वो भी ऑफ कोर्स रेड फ्लावर्स ही देगा। मतलब उसके अंदर उसकी पेरेंट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होगी। तो ये उनको जीन्स से मिलता है। तो इसमें हमें स्टडी ऑफ जीन्स करनी है, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी ऑफ जीन्स, उनके जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके हेरिडिटी के बारे में। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखेंगे कि अगर देखें द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स, तो वो आगे भी रेड फ्लावर्स ही उनके जो बेबी होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। द वाइट कैट प्रोड्यूस वाइट किटन। अगर एक बिल्ली है उसका कलर वाइट कलर का, तो वो आगे जो अपने छोटे छोटे किटन्स प्रोड्यूस करेगी वो भी वाइट कलर के ही होंगे। वो सारे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स की कलर के होंगे, उनके शेप के, उनकी तरह के, मतलब उनसे मिलते जुलते होंगे। तो ये जीन्स में पढ़ते हैं। द सेवंथ ब्रांच इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत ही टाइनी पार्टिकल, तो बहुत टाइनी लेवल पे स्टडी करना बायोलॉजी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना बहुत ही टाइनी लेवल में, तो इसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द नेक्स्ट 8 इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी, इसमें हम आप क्या स्टडी करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। मतलब एक एग आपने रखा, उसके अंदर से, एग के अंदर से फर्टाइल होकर एक अंदर से डेवलपमेंट होगी, न्यू ऑर्गेनिज्म निकला है। जैसे एक आप अंडा रखें और उसके अंदर से चूजा निकल आए, तो उसको एम्ब्रियो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब अनबॉर्न होता है, एग के अंदर अनबॉर्न होगा तो वो फिर फर्टिलाइज होकर पूरा एक बेबी निकल आएगा, तो उसको एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स की, किसी एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होना, अंडे के अंदर से उसको फर्टिलाइज होकर निकलना, तो ये एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। ये सारा कुछ उसकी डेवलपमेंट होती है, अंडे से किस तरह डेवलपमेंट होकर बढ़ता है, फिर निकल आता है अंडे से बाहर, चूजा निकल आता है, तो इसको एम्ब्रियोलॉजी। द नेक्स्ट 9th ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। इसमें आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ की स्टडी करते हैं ऑन अर्थ, जो ज़मीन पे जो हमारी जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ है उसको देखते हैं। मतलब देखिए ज़मीन में जितने भी रिमेनिंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो जितने भी होते हैं गिर जाते हैं, बच जाते हैं, बच्चे कुच्चे जो होते हैं वो सारे ज़मीन में दसते चले जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं, तो वो फिर आपके पास अंदर जाके रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो पैलेंटोलॉजी में आप क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ बेस्ड ऑन फॉसिल्स। The 10th branch is taxonomy. Taxonomy the classification and naming of organisms. इसमें क्लासीफाई करना, ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, ठीक है, नेम डिक्लेयर करना, इसको टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन और नेमिंग उनको ऑर्गेनिजम्स को देना, इसको टैक्सोनॉमी। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर मैमल्स। ह्यूमंस जो हैं वो मैमल्स हैं। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ होमो सैपियंस। ठीक है, ह्यूमंस को जो आप क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सैपियंस होगा। तो इस तरह क्लासीफाई करना, नेमिंग देना, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? टैक्सोनॉमी। द 11th ब्रांच इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं? एनवायरनमेंट के बारे में, कि आपके ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट किस तरह का है, उनका इंटर रिलेशनशिप कैसा है। द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। मतलब आपने एनवायरनमेंट देखना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पॉन्ड है, लेक है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, आपको सारा दिया हुआ डिटेल में। इसमें आप क्या स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, मतलब तालाब की कोई इन्वायरमेंट कैसा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। झील है, लेक हो गया, फॉरेस्ट जंगल, डेजर्ट हो गया,
सहरा, इनकी स्टडी ऑफ इकोलॉजी करेंगे कि इनका वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है और इसके यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट किस तरह का होगा, उसके बारे में स्टडी करने को इकोलॉजी बोलते हैं। द 12th ब्रांच इज़ मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सी। इसमें स्टडी आप करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि जो समंदर में रहते हैं। कार्ड मैरीन बायोलॉजी फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, पंस, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्सेस एक्सेट्रा। इसमें आपके पास मैरीन, मैरीन मीन आपको पता है कि रिलेट करता है वो समंदर से, और बहरी जहाज़ मतलब उस तरह के जो होते हैं मैरीन, सब मैरीन, तो उनसे रिलेट करता है। तो मैरीन्स में आपके पास समंदर की चीज़ें आ जाएंगी, जो ऐसी चीज़ें दैट सर्वाइव इन द सी। ठीक है, मतलब ऑल द एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, कैरल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे के सारे सी के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो उनमें आ जाएंगे। फ़िश होगी, वेल्स होगी, जो पानी में रहना पसंद करते हैं, तो इसको हम सारे इसको कैटेगरी में मैरीन बायोलॉजी में डालेंगे। द नेक्स्ट इज़ 13th ब्रांच इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ कोई भी आपको हो जाती है, उसके बारे में उसको डायग्नोस करते हैं। जैसे आपको टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, वो कोई भी डिजीज़ है, उसको डायग्नोस करते हैं। इसमें उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको डायग्नोस किस तरह होती है, वो किस तरह। ब्रांच ऑफ साइंस ये जो डील करती है स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, भाई आपको कोई भी डिज़ीज़ किस तरह डायग्नोस होती है, इसमें आप पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट 14th ब्रांच इज़ इम्यूनोलॉजी। इसमें आपका इम्यून सिस्टम के बारे में देखते हैं कि हमारे अंदर इतनी कितनी एबिलिटी है कि हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, खुद को गंदे सब्सटेंस से, टॉक्सिक और जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं सेल से, किस तरह इन्फेक्शन माइक्रोब से अपने आप को बचा सकती है। हमारी बॉडी के अंदर कितनी मतलब प्रोटेक्शन है, मतलब बॉडी किस तरह किस हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, हमारे अंदर एबिलिटी कितनी है। तो हमारा अगर हमारे अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी तो इट्स मीन कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें हमने अपना इम्यूनिटी देखनी है। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज़। मतलब आपका जो अंदर के इम्यून सिस्टम में आया वो इतना है कि वो फ़ाइट कर सकेगा अगेंस्ट डिजीज़, किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो फ़ाइट कर सके। फिर आपको वैक्सीनेशन दी जाती हैं उस डिज़ीज़ से वो फ़ाइट करने के लिए कि आप कर सकें। अगर आप प्रोटेक्ट रह सकते तो ठीक है, नहीं तो आपको अदरवाइज़ वैक्सीनेशन दी जाती है। एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन फॉर डिजीज़ आर पोलियो, कोरोना, डेंगू। जिस तरह पोलियो इसकी वैक्सीनेशन होती हैं, अभी कोरोना आया था लेटेस्ट ही है ये, तो इसमें आपको वैक्सीनेशन दी थी। डेंगू वगैरह आते हैं जी, इसमें आपको वैक्सीनेशन देते हैं डेंगू वगैरह में। तो इसको इम्यूनोलॉजी मतलब आपके स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो आपको इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं, उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट 15th ब्रांच इज़ फार्माकोलॉजी एंड द लास्ट वन, फार्माकोलॉजी इज़ द लास्ट वन ब्रांच। द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ऐसी साइंस की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स से, कि हमारे पास फार्माकोलॉजी मतलब फार्मेसी से रिलेट करे, किस तरह टैब्स बनती हैं, किस तरह होती हैं, किस तरह ड्रग्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं और उनको बनाते हैं। जैसे कि एस्प्रीन होगी द फॉर्म ऑफ ड्रग, एस्प्रीन भी एक फॉर्म ऑफ ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है कभी भी आपको पेन हो, उसको ट्रीट करना हो, फीवर हो जाए, आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उनमें आपको ट्रीट करने के लिए एस्प्रीन यूज़ होती है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इज़ मॉर्फिन, इंसुलिन एंड पेनिसिलिन एक्सेट्रा। तो अदर टाइप्स ऑफ ड्रग्स भी अवेलेबल है, पाए जाते हैं, मॉर्फिन, इंसुलिन एंड पेनिसिलिन एक्सेट्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।